गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बांग्लादेश जो है उसमें जो कुछ घटा, आपको पता है ना, बांग्लादेश में जो है प्राइम मिनिस्टर को भागना पड़ा वहां से। और बहुत सारी आम पब्लिक जो है वो प्राइम मिनिस्टर के हाउस में घुस गई, जिसके हाथ जो सामान लगा वो लेके बाहर निकल गए। पूरी पब्लिक, करोड़ों लोग जो है ढाका की सड़कों पर, और पूरा कियोस हो गया है। और अभी आर्मी ने को पूरा कंट्री संभालना पड़ रहा है। और एक पूरा मतलब समझ लीजिए कि एक अराजकता फैल गई है। सब तरफ व्यवस्था जो है वो चरमरा गई बांग्लादेश के अंदर, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है स्टूडेंट से, ठीक है। मतलब कहते हैं कि जो है वहाँ पर लगातार आरक्षण का बढ़ता जाना, यानी वहाँ पे उन्होंने जो 1971 के वॉर में जो वेटरन रहे हैं उनके बच्चे उनके लिए 30% तक रिजर्वेशन कर दिया उन्होंने, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि रोजगार नहीं थे वहाँ पे, इकोनॉमी धीमे धीमे डाउन हो रही थी वहाँ पे, सरकार किसी की सुन रही नहीं रही थी, है ना। आम पब्लिक अपने हाल पे थी, गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को जो है वो हम बेस्ट कर रहे हैं वो दिखाने में दुनिया भर में लगी हुई थी, ठीक है। पूरी सड़कों पर अनरेस्ट हो गया। जिस प्राइम मिनिस्टर को एक जमाने में 80% तक वोट मिले थे, उस प्राइम मिनिस्टर ने इस बार भी इलेक्शन जीता था उन्होंने, इस बार भी उन्होंने इलेक्शन जीता था उन्होंने, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, इलेक्शन जीता उन्होंने। और उनको जो है वो उन्होंने गवर्नमेंट को बनाई। विपक्ष पूरा का पूरा सप्रेस कर दिया गया था, है ना। और कुल मिलाकर उन्होंने अपनी आम पब्लिक उनके खिलाफ आवाज उठा रही थी, उसको उन्होंने गद्दार, विद्रोही, ये सब शब्द भी उन्होंने इस्तेमाल किए। और फाइनली प्राइम मिनिस्टर वहां की जो है शेख हसीना, उनको भागना पड़ा। मतलब अब कहानी बन गई है कि एक हसीना थी, ठीक है, बात खत्म हो गई। मतलब पॉइंट ये है कि मैंने गौर किया है कि दुनिया भर में सबसे खतरनाक कोई चीजें दी है, सबसे खतरनाक कोई चीजें दी है, वो है स्टूडेंट्स, ठीक है। वो यदि वो उनको बार बार उनकी छेड़ की जाती है ना, तो वो कभी कभी जो है वो बड़े विद्रोह का रूप ले लेता है। और ये मैं केवल इसका एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, आप दुनिया में कई कंट्री यहाँ पर इस तरीके से जो है वहाँ पर स्टूडेंट्स ने ही लीडरशिप नेतृत्व किया, उन्होंने पूरे देश में यूथ ने पूरा नेतृत्व किया उसका। कहते हैं कि जेन जी जो कि लेटेस्ट जनरेशन में से एक है, जेन जी जो है उसने पूरा का पूरा उसको उस नेतृत्व उसका उन्होंने लीडरशिप को संभाला। और जो है वो कैसे उन्होंने पूरा का पूरा माहौल ऐसा बना दिया, सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिए, ये बंद वो बंद, आर्मी सड़कों पे सब कुछ करके दे दिया, लेकिन तब भी पब्लिक ने जो है वो अपना असली रूप दिखा दिया। कहने का मतलब यह है कि ये अलार्मिंग है बाकी सभी देशों के लिए भी। ये अलार्मिंग है कि हमें आम डेमोक्रेसी में हमें आम पब्लिक के तरफ ध्यान देना पड़ेगा। हमें सड़कें, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये बेसिक नीड है। और आपको बताओ, जिस देश का यूथ अनएम्प्लॉयड होता है ना, जिस देश का यूथ अनएम्प्लॉयड होता है, तो उसका नेचुरल झुकाव राजनीति की ओर होता है, उसका नेचुरल झुकाव राजनीति की ओर होता है। और उसको लगता है कि उसे, और इसीलिए वो फिर तमाम तरह के दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी सरकारों को, चाहे वो राज्य सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दूसरे देशों की सरकारें हो, उनको हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो यूथ है, जो पढ़ लिख कर किसी सपने से वो कि उसके वो परिवार के लिए कुछ करेगा, कुछ खुद अर्न करेगा, कुछ खुद बेहतर करने की का सपना उसने देखा होता है, तो उसके लिए उसको वैसे अवसर मिलना चाहिए। नहीं तो वो एनर्जी, देखो यूथ में होती है एनर्जी, और यदि एनर्जी को सही दिशा नहीं मिलेगी तो वो फिर ब्लास्ट ही करेगी उठ के। चाहे आप न्यूक्लियर बॉम्ब की बात कर लें या न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर लें, बॉम्ब कहीं गिरेगा तो पूरा शहर डिस्ट्रॉय कर देगा, रिएक्टर कहीं पर चलेगा तो पूरे शहर को बिजली दे देगा। वो सब एनर्जी है, सेम टाइप की एनर्जी है। एनर्जी को सही चैनलाइज करने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है कि आपको कैसे अवसर क्रिएट करने हैं, कैसे आपको अपने आप को आम पब्लिक से नीचे रखना है। मैं हमेशा कहता हूं, जिस दिन सरकार अपने आप को आम पब्लिक से ऊपर रख के आपको अपने आप को हुजूर और आप सबसे कहती है कि हमको माई बाप बोलो, उस दिन उसका पतन तय हो जाता है। सच्चाई ये है कि जितने भी आप जन प्रतिनिधि चुनते हैं ना, वो जनता के ही प्रतिनिधि होते हैं, वो आपकी सेवा के लिए होते हैं। जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, सरकारी अफसर हैं, वे सब के सब भी जो है वो आपके, उनके लिए नौकर शाह वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, उनके लिए जो है वो दे आर दी गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सरकारी कर्मचारी होते हैं उठ के। तो वो बेसिकली क्या होता है, वो होते हैं बेसिकली जो है वो आम जनता के सेवक होते हैं। तो पब्लिक को भी चाहिए कि जिम्मेदारी से काम ले, वो अननेसेसरी की डिमांड ना करे वो। लेकिन मुद्दा ये है कि आम पब्लिक के बारे में सरकारों को सोचना पड़ेगा। वही ऐसा ही श्रीलंका में हुआ,
ऐसे ही बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान तो बहुत दिन से जो है बॉइलिंग पॉइंट पे चल ही रहा है, और आप देखो ना सब तरफ हमारे सारे कंट्री में जो है डिस्टर्बेंसेस हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि यूथ जो है उसको सही दिशा दिखाना बहुत जरूरी है। आपको लगता है सर ये जियो पॉलिटिक्स के मुद्दों से हमें क्या मतलब है? हमें मतलब है, ये सारे मुद्दे हमारी आने वाली पीढ़ियों को अफेक्ट करते हैं, हमारे देश की सुरक्षा को, सीमाओं को उसको पे। इस समय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो हाई अलर्ट पे है। बांग्लादेश के बॉर्डर में बहुत सारे लोग बांग्लादेश से इंडिया में भी आ सकते हैं, इंडिया के कई लोगों को वहाँ जाना था, वो मतलब वहाँ पे सरकार की स्टेबिलिटी कुछ भी नहीं बची ना वहाँ पे। और एक सरकार एक सिस्टम बनाती है, और वो सिस्टम जो है वहाँ पे नहीं बचा अभी। तो मुद्दा ये है कि जब पड़ोसी के घर में चोरी हो रही है, पड़ोसी के घर में कोई उठापटक हो रही है और हम अलर्ट ना रहना, तो ये हमारी गलती होती है। तो खैर, भारत की बांग्लादेश से बहुत पुरानी मित्रता रही है और हमेशा संबंध ठीक रहे, और तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में ठीक रहना चाहिए। कारण ये है कि सरकारें बदलती हैं, उनके अपने मोटिव अलग अलग होते हैं, फिर वो किसी चाइना के लिए के हाथ की कठपुतली बन सकती है वो। फिर चाइना तो है ही, चाह रहा है इंडिया को चारों ओर से घेरना हो ताकि अमेरिका को वो चिढ़ा सके वो इंडिया के बहाने। खैर जो भी है, मेरा मानना ये है कि जो यूथ है उसको सही अवसर मिलना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि वो मेहनत कर रहे तैयार है, पर एग्जाम का पेपर ऑनेस्टली होना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए के, और बच्चों को की बातों को सुनना चाहिए। वहाँ पर कोर्ट में जब मामला गया कि रिजर्वेशन खारिज करने के लिए, तो कोर्ट ने बोला नहीं रिजर्वेशन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कोर्ट के फैसले को भी पलट दिया, पब्लिक ने मानने से मना कर दिया। मतलब ये है कि कई बार जो है ना होता ये है कि आप जब अति कर देते हैं तो फिर अति जो है वो बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। तो ये अलार्मिंग है सबके लिए, सारे लोगों के लिए आई ओपनर है। और क्योंकि बांग्लादेश कोई छोटा मोटा देश नहीं है, बहुत लोग वहाँ पे हैं, करोड़ों की पॉपुलेशन उसके पास में है, तो वो उस हालत में आज पहुंचा है जस्ट बिकॉज ऑफ द अनरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, उनके लिए रोजगार के अवसर क्रिएट करना सब कुछ बहुत जरूरी है, ठीक है। आप बोलोगे सर आप सुबह सुबह ये चिंता क्यों कर रहे हो? मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि वी शुड बी अवेयर फ्रॉम दी कि हमारे आसपास चल क्या रहा है, जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। देखो कोई भी देश से होता है ना, आज यूक्रेन में जो लोग रह रहे थे बहुत ध्यान नहीं दिया, भिड़ गए जबरदस्ती आकर रशिया से। आज कितना ही लड़ ले यूक्रेन, पर आज तो कंट्री तो बर्बाद ही हो गया ना, पूरा कंट्री तो पूरा बर्बाद ही हो गया। रूस ने मतलब कहीं का नहीं छोड़ा। अब कितने ही यूरोप सपोर्ट कर ले, पर उसकी बजाय लड़ाई हथियार दे देगा आदमी, लेकिन यही लड़ना तो नहीं पड़ रहा है पूरा। उनके पास अब जो है वो जो रिसोर्स है पूरा कंट्री मतलब छिन सा गया वो। तो क्या है, लड़ने में से कभी सॉल्यूशन नहीं निकलता, सॉल्यूशन हमेशा निकलता है एक मध्यम मार्ग को अपनाने से, क्या बेहतर हो सकता है उससे सॉल्यूशन निकलता है। चलिए, सुबह सुबह सोचा कि थोड़ा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताया जाए, है ना। और पढ़िए, मेहनत कीजिए, अच्छा कीजिए, और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए, क्योंकि बहुत सारी भटकाने वाली खबरें हमारे आसपास होती हैं, लेकिन इनको भटकना नहीं, अपने लक्ष्य पर हमको जुटे रहना है। ये मैसेज यूथ के लिए भी है और सरकारों के लिए भी है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।